ओम शांति। आज है 28 अगस्त 2021 के साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए, अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। प्रश्न है, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। है ना, खुशी होती है तो कितना भी दुख बीमारी होती है तो सब भूल जाते हैं, है ना। तो वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। ज्ञान की खुशी में दुख दर्द गम की दुनिया ही भूल जाती है। ज्ञान की खुशी में दुख दर्द गम की दुनिया ही भूल जाती है। बुद्धि में रहता अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। बुद्धि में रहता अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित कर दुखी किया। रावण ने श्रापित कर दुखी किया। अब बाप आए हैं उस दुख की गम की दुनिया से निकाल खुशी की दुनिया में ले जाने। रावण ने श्रापित दुखी किया। अब बाप आए हैं उस दुख की गम की दुनिया से निकाल खुशी की दुनिया में ले जाने। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना तो जरूर बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, है ना। भगवान मिला, सब कुछ मिला, क्योंकि गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अभी तुम सभी रूहानी बच्चों को बेहद का बाप मिला है, और बेहद का बाप तो एक ही होता है। और बच्चे जानते हैं जब और बच्चे बनेंगे तो उन्हों के भी रोमांच खड़े होंगे, है ना। उस समय तो थोड़े थोड़े बच्चे थे, फिर धीरे धीरे इतने सारे हो गए। तो बाबा कहते जिसको जिसको पता चलेगा उसको उसको खुशी होगी। तो तुम जानते हो हमारा राज्य था, फिर राज्य गंवाया, अब फिर राज्य लेते हैं। तो भारतवासियों के लिए यह खुशखबरी है ना। परंतु जबकि अच्छी रीति सुने और समझें, बरोबर यह खुशी की बात है ना। कल्प कल्प बाप आते हैं, तो बाप का जन्म भी यहाँ गाया जाता है। तो त्योहार भी जो हैं सब इसी समय के हैं। तो बाबा ने आकर तुमको बहुत सहज रास्ता बताया है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के गम है,
यहाँ इस ज्ञान की खुशी में वह गम दुख आदि सब मर्ज हो जाते हैं। जैसे कोई बीमार ठीक होने पर आता है तो सबको खुशी होती है। बीमारी आदि दुख की बातें जैसे भूल जाती है ना, जब ठीक हो जाता है तो वो दुख वो दर्द सब भूल जाता है। जब बीमार होता है बहुत दुखी होता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन ठीक होने पर बाबा कहते हैं वो दुख दर्द सब भूल जाती है। तो पियर घर, ससुर घर, मित्र संबंधी आदि सब खुशी में आ जाते हैं। जब ठीक हो जाते हैं तो सब खुशी में आ जाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि हम सब विश्व के मालिक थे। फिर रावण ने श्राप दिया है, तो यह है गम की, दुख की दुनिया। और फिर कल होगी खुशी की दुनिया। अभी तो दुख और गम की दुनिया है ना। तो खुशी की दुनिया याद रहने से गम दुख आदि सब भूल जाने चाहिए। तो यह है तमो प्रधान दुनिया। भिन्न भिन्न प्रकार का कर्म भोग है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं और यह विघ्नों के कर्म भोग के दिन बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहते कलयुग गया तो फिर विघ्न दुख सब चले जाएंगे। तो बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। कल्प पहले भी हुआ था, तो कर्म भोग का हिसाब किताब चुकत होना है। तो खुशी में यह सब मर्ज करते जाओ। बस बाप और वर्षे को याद करते रहो। उल्टा सुल्टा कोई भी काम मत करो, नहीं तो और ही दंड पड़ जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है। तो बच्चों का काम है एक बाप को याद करना। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते मेहनत ही याद में है, और जितना याद करेंगे उतना भी कर्म विनाश होंगे। तो हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। बाकी थोड़ा समय है ना, कलयुग का थोड़ा सा समय है। हिसाब किताब चुकता करते जाओ, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी ना। जितना बाबा कहते हैं हम बाबा को याद करेंगे, औरों को भी रास्ता मिलेगा। हमारे दुख दर्द दूर होंगे तो उनको भी समझ आएगा कि देखो बाबा को याद करने से दुख कष्ट सब दूर हो जाते हैं। तो तुम हो अंधों की लाठी, तुम भी याद करो और दूसरों को भी रास्ता बताओ। विघ्न तो बहुत पड़ेंगे है ना। जब ज्ञान मार्ग में चलते तो बाबा कहते विघ्न भी बहुत आते हैं। जितना हो सके सबको यह समझाते रहो कि बाप को याद करो। अक्षर भी नामी ग्रामी है। मन मना भव, अर्थात हे आत्माएं मामेकम याद करो। तो तुम्हारे पास्ट के विकर्म भस्म होंगे, इसमें मूझने की तो बात ही नहीं है। सिर्फ बाबा को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। और तुम जानते हो हमने 84 का चक्र लगाया है, और चक्र लगाते आए हैं और लगाते रहेंगे है ना। कल्प कल्प बाबा के रिपीट होता है ना, तो ऐसे ही चक्र लगाते रहेंगे। तो यह है पुरानी दुनिया और पुराना चोला, इनको भूल जाना है। तो यह है आत्माओं का बेहद का सन्यास। उन्हों का है हद का सन्यास, घर बार छोड़ जाते हैं। उन्हों का भी ड्रामा में पार्ट है, फिर भी ऐसे ही होगा। सेकंड सेकंड जो पास हुआ सो ड्रामा, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। तो शास्त्र सब हैं भक्ति मार्ग के पुस्तक। भक्ति के बाद है ज्ञान। तो इस सीढ़ी के चित्र पर किसी को भी समझाना बहुत सहज है। मुख्य जो चित्र हैं वह अपने घर में भी रख सकते हो नहीं। बाबा के सीढ़ी का, सृष्टि चक्र का, त्रिमूर्ति का, बाबा जो मुख्य मुख्य चित्र हैं कल्प वृक्ष, ये अपने घर में भी रख सकते हो।
है ना, कोई भी आए तो उनको समझा सकते हो। त्रिमूर्ति भी बड़ा क्लियर है, ऊपर में शिव भी है तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है ना, ये तीन देवताएं हैं और शिव जो है वो निराकार है। तो सूक्ष्म वतनवासी फिर ऊंचते ऊंच है भगवान, है ना, तब उनको समझा सकते हैं कि ये तीन तो देवताएं हैं सूक्ष्म वतनवासी और इनसे भी ऊंच है भगवान। तो बच्चे भी समझते हैं कि जहाँ बाप रहते हैं वह है हम आत्माओं के रहने का स्थान, जिसको निर्वाण धाम कहो अथवा शांति धाम कहो, बात एक ही है। शांति धाम नाम ठीक है, अथवा निर्वाण धाम अर्थात वाणी से परे धाम, तो वह शांति धाम ही हो गया। तो वह शांति धाम फिर है सुख शांति संपत्ति धाम। सतयुग में सुख भी होगा, शांति भी होगी, संपत्ति भी होगी, है ना? फिर होता है दुख और अशांति धाम। कलयुग में क्या है? दुख और अशांति। कुछ भी है तो अशांति तो है ही ना। तो सुख धाम में तो कारून के खजाने होते हैं अथाह, है ना, वहाँ हर प्रकार का धन होगा। आज क्या है कल क्या होगा, आज कलयुग का अंत और कल होगा सतयुग का आदि। तो रात दिन का फर्क है ना। कहते भी हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मणों का दिन और फिर रात। तो दिन में हैं देवताएं और रात में है शूद्र। तो बीच में हो तुम ब्राह्मण, तो इस संगम युग का किसी को पता ही नहीं है। और मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तो घोर सोजरे में ले आना तुम बच्चों का फर्ज है ना। अंधियारे से सोजरे में ले, उजाले में ले आना, है ना। तो अभी सामने वही महाभारत लड़ाई है, तो गाया हुआ भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि विंशन्ति, और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति, है ना। जिनकी भगवान से प्रीत होगी उनकी विजय, और जो भगवान से इस समय बाबा कहते विपरीत बुद्धि हो गए तो उनका तो विनाश हो जाए। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से वही राजाई देते हैं, और वह हमारी राजाई कोई छीन न सके, है ना। यहाँ की राजाई तो धन दौलत बोट से, लेकिन वहाँ की राजाई जो है वो पढ़ाई से, और पढ़ाई की राजाई को कोई भी छीन नहीं सकता, है ना। तब बाबा कहते उस राजाई को हमारी कोई छीन न सके। रावण की प्रवेशता तो होगी द्वापर से, तो रावण ने हमारी राजाई छीनी है, जिसको ही दुश्मन, बाबा कहते जिसको दुश्मन ही समझो, क्योंकि दुश्मन का ही एफिजी बनाकर जलाते हैं। तो ये बहुत पुराना दुश्मन है। कहते भी हैं रावण राज्य परंतु किसी की बुद्धि में नहीं आता है, तो घोर अंधियारा कहेंगे ना। बेहद का बाप है नॉलेजफुल, उनको ज्ञान का दाता दिव्य चक्षु विधाता कहते हैं। तो अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आगे तो कुछ नहीं जानते थे, है ना। बाबा के पास आने से पहले तो कुछ भी नहीं जानते थे, अब सब जान गए। बाप ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे ना। जैसे दुनिया में भी है, जिसके पास जो होता है वही देता है। मिठाई वाला मिठाई देगा, कपड़े वाला कपड़ा देगा, खाने वाला खाना देगा। तो बाबा कहते ऐसे ही बाबा ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान ही देगा ना। तो बाबा के जरूर ज्ञान ही सुनाएंगे ना। ज्ञान सुनाने बिगर सिद्ध कैसे हो कि ये ज्ञान का सागर है। जब ज्ञान सुनाए बेहद का, तभी तो सिद्ध होगा ना ज्ञान का सागर है। तो तुम देखते हो बाप ज्ञान सुनाते हैं, और जिस ज्ञान से फिर आधा कल्प सदगति होती है,
तो भक्ति को ही आधा कल्प चलना है और ज्ञान से सद्गति संगम पर ही होती है। कोई भी बात बच्चों की कब छिप नहीं सकती, है ना। हमारे अंदर कोई भी बात है, बाबा कहते छिपी नहीं रह सकती, सब प्रत्यक्ष होगी। बाबा कहते हैं कोई भी बुरा काम हो जाए तो बताओ। बाबा जानते हैं कईयों से बुरे कर्म होते रहते हैं। रावण राज्य है ना, माया चमाट मारती है परंतु छिपाते हैं बहुत। बाबा को बताते ही नहीं बाबा ये गलती करे। बाबा कहते हैं कोई भी भूल होती है तो फौरन बतलाने से आगे के लिए युक्ति मिलेगी, नहीं तो फिर वृद्धि होती जाएगी। काम महाशत्रु है, बाबा को पत्र लिखते हैं। बाबा माया का बहुत अपोजिशन होता है ना। जैसे सोचेंगे आज से ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करेंगे तभी माया परीक्षा ले लेती है। तो सदैव तो किसी का योग नहीं रहता जो माया से बच सके। ऐसा हमारा योग लगा रहे, हम माया से बचे रहे, बाबा ऐसा तो होता नहीं। घड़ी घड़ी माया अपनी ओर खींचती है। देह अभिमान बहुत आता है, बहुत हैं जो माया के थप्पड़ खाते हैं। तो बाबा के पास समाचार तो सब तरफ से आते रहते हैं ना। अखबारों आदि में तो उल्टा सुल्टा भी कितना डाल देते हैं, है ना। बाबा के लिए भी उल्टा सीधा लिख देते हैं, फिर हम तो क्या चीज़ है। आजकल मनुष्य बातें तो कितनी भी बना सकते हैं, तमो प्रधान है ना। उल्टी बातें बनाने के लिए बाबा कहते बहुत सारी, अच्छी बातें तो आती नहीं। तमो प्रधान मनुष्य है ना। व्यास की जब रजो बुद्धि थी तो क्या क्या बातें बैठ लिखी हैं। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं कि सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास कर बिगड़ो मत, है ना। इसने उसको कही, उसने उसको कही, है ना। फिर आपस में लड़ जाते, बिगड़ जाते। बाबा कहते नहीं, फलाने ने ऐसे कहा, यह किया तो माथा ही फिर भारी हो जाता है। समझते ही नहीं, तमो प्रधान दुनिया है। यहाँ तो क्या करेंगे, बातें ही बनाएंगे ना। माया गिराने की कोशिश करेगी। कोई भी झूठ मूठ बातें सुनाए तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। औरों को भी यही पैगाम देते रहो, है ना। हम उल्टी सीधी बातें सुनने के लिए नहीं बैठे। बाबा कहते अच्छी अच्छी बातें सुनाओ ना। अगर उल्टी बातें सुना भी देते हैं और ऐसा व्यक्ति है जिसकी सुननी पड़ती है, तो बाबा कहते फिर एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। औरों को भी यही पैगाम देते रहो। बाबा कहते हैं मैं पैगाम ले आता हूँ, अब हे आत्माएं श्रीमत पर चलो, है ना। हमारा पैगाम सुनो, सिर्फ मामेकम याद करो। जो याद करेंगे वह अपना ही कल्याण करेंगे। तो याद आत्मा को करना है, भूली भी आत्मा है। अभी जो भूला है वही याद करेगा ना। अब बाप की श्रीमत मिलती है, इसमें आशीर्वाद या रहम आदि कुछ भी नहीं मांगना है ना। बाबा रहम कर दो, मेहर कर दो, बाबा कहते नहीं। सिर्फ बाबा को याद करना है और कोई बात पूछने की दरकार ही नहीं, है ना। बाबा ये काम धंधा कैसे, वो कैसे, बाबा कहते नहीं, बस याद करना। बाबा भी कर्म विनाश कराने के लिए आया है, तो कोई बात पूछने की भी दरकार नहीं है। दृश्य सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह तो सुना, इसमें खिट खिट की कोई बात नहीं। घोर अंधियारे में ही बाप आते हैं, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। कृष्ण का भी जन्मदिन रात्रि में मनाते हैं, तो शिव का भी जन्मदिन रात्रि में मनाते। बाबा कहते कि शिव बाबा भी इस कलयुग की रात्रि में आए तो इसी समय कृष्ण भी आएंगे, है ना। बाबा कहते हैं कृष्ण जब आए, बाबा ने पीछे भी बोला कहीं न कुछ पतित आत्माएं रहती है, तो माना अंधियारी रात्रि में ही आए ना। तो खिटखिट की कोई बात नहीं है। कृष्ण का भी जन्म रात्रि को मनाते हैं, शिव का भी रात्रि मनाते हैं,
तो कृष्ण का जन्म रात्रि को मनाते, खीर पूरी आदि मंदिरों में बनती है रात को। जब जन्मदिन होता तभी खीर पूरी बनाते हैं। अब शिव के लिए क्या बनाएंगे? चलो कृष्ण के लिए तो खीर पूरी बनाते, पजीरी बनाते, नहीं। अभी शिव के लिए क्या बनाएंगे? वो तो है निराकार। किसी को भी पता नहीं है कि बाबा किस घड़ी आते और कैसे चले जाते हैं, क्योंकि सदैव तो सवारी नहीं करते हैं, आएंगे और चले जाएंगे, है ना। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोतरे हैं, ब्रह्मा के बच्चे तो शिव बाबा के पोतरे। तो वर्षा उनसे मिलता है तो ब्रह्मा को भी वर्षा उनसे मिलता है। तो यह तो मनुष्य है ना, ब्रह्मा बाबा थोड़ी किसी को वर्षा देते हैं, बाबा के तो मनुष्य है। उन्होंने तो अपना भी सब कुछ शिव बाबा को दे दिया, तो वो किसी को क्या देंगे। तो सदगति में पहला नंबर है यह श्री कृष्ण, और यह सबको प्यारा है क्योंकि सतो प्रधान बाल अवस्था है ना। थोड़ा बड़ा होता है तो उसको सतो कहा जाता है ना, युवा अवस्था को सतो कहा है। फिर रजो और तमो, तो श्री कृष्ण राधे ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो जिनको बाबा ने ज्ञान दिया है उनको ही देंगे, कल्प पहले जिनको दिया उनको ही अभी भी देंगे। तो भारत में ही देवी देवता होकर गए हैं, तो मंदिर भी भारत में बहुत है ना। भारत भूमि ही बाबा कहते स्वर्ग है। तो क्रिश्चियन की चर्च में क्राइस्ट ही क्राइस्ट देखेंगे, और देवताओं के कितने ढेर मंदिर हैं, नहीं। पहले तो भारत में केवल मंदिर ही थे ना, जब क्रिश्चियन आए तो फिर उन्होंने भी चर्च बनाए। तो बाप आए हैं हमको मनुष्य से देवता बनाने अथवा भारत को स्वर्ग बनाने, तो हम बाप को याद कर पावन बन रहे हैं। तो बाबा के साथ हम भी भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, मदद करते हैं। तो माना बाबा कहते हैं हम भी स्वर्ग बना रहे हैं ना। कोई भी घर बनाता है, बनाने वाला मालिक है, पैसा वो लगाता, लेकिन बनाने में तो सभी लगते हैं ना, लेबर मजदूर। तो क्या कहेंगे, हम बना रहे हैं या मालिक बना रहा है? दोनों बना रहे हैं ना। बिना लेबर मजदूर के तो घर बनता नहीं है। तब बाबा कहते हैं ऐसे हम भी क्या हैं, इस घर को बना रहे हैं ना, हम भी तो बाबा को मदद कर रहे हैं ना। अभी जो जितना करेगा उतना पाएगा, लेकिन मालिक है शिव बाबा। तो बाबा के साथ हम भी भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जैसे हम बाप के साथ आए हैं। तो भक्ति मार्ग में देवताओं के मंदिर मूर्तियों आदि पर कितना खर्चा कर बनाते हैं। उत्पत्ति कर, पालना कर, फिर विनाश कर देते हैं, नहीं। देवियों के मंदिर बनाते हैं ना, मूर्तियां बनाते हैं, है ना। 8-9 दिन उनकी झांकी सजाते हैं, फिर उनको विसर्जन करते, विनाश कर देते हैं। 9 रोज के अंदर ही डुबो देते हैं। 9 दिन पालना करना बहुत भारी हो जाता है ना। बहुत उनमें प्रेम होता है। नवरात्रि कलकत्ते में बहुत मनाते हैं। इन सब बातों पर अभी वंडर लगता है। आगे तो हम भी पाठधारी थे, हम भी उन्हीं के जैसा करते थे ना, उन्हीं के जैसे पाठधारी थे। जैसा वो करते थे वैसे हम भी करते थे। बाबा कहते आगे तो हम भी पाठधारी थे, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, कितनी अंधश्रद्धा है। रामायण से कितना प्यार होता है, बातें सुनकर आंखों से आंसू बहा देते हैं। रामायण में पढ़ते हैं फिर आंसू बहाते हैं। तो ये सब है भक्ति मार्ग, इससे फायदा कुछ नहीं। बाबा अब हमको कितना समझदार बनाते हैं ना। रोने से क्या फायदा, रोने से, आंसू बहाने से कोई सीता के ऊपर दया थोड़ी करते हैं। बाबा कहते अपने ऊपर दया करनी, पुरुषार्थ करके। तो ये सब भक्ति मार्ग, इससे फायदा कुछ नहीं। बाबा अभी हमको कितना समझदार बनाते हैं। तो यह सब सुनकर यहाँ का यहाँ भूल नहीं जाओ।
ये सब बातें याद करो, पूरा रिफ्रेश होकर जाओ, अपने को आत्मा समझ, देह सहित जो कुछ देखते हो सब भूल जाओ। यह सब कब्रिस्तान है तो दिल्ली में बिरला मंदिर में लिखा हुआ है कि भारत परिस्तान था जो धर्मराज ने स्थापन किया था, और अभी तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया कब्रिस्तान बननी है। तो बाबा कहते हैं सब काम चिता पर बैठ एकदम जल मरे। क्रोध चिंता नहीं, बाबा कहते क्रोध चिता नहीं कही जाती है, क्रोध को चिता नहीं कहते हैं, लेकिन काम चिता कहा जाता है। उसमें भी हल्का नशा, सेमी नशा भी होता है। तो बच्चों को ही बाप बैठकर समझाते हैं, घर में अगर कोई कपूत बच्चा होगा तो कहेंगे ना कि ये क्या बाप की आबरू गंवाते हो, बाप की इज्जत जाती है ना कोई भी उल्टा काम करते। तो बेहद का बाप भी कहते हैं तुम काला मोह करते हो तो ब्राह्मण कुल भूषण जो देवता बनते हैं उनका नाम बदनाम करते हो, और तुम बच्चे जानते हो कि हम पवित्रता की ताकत से ही भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी देवता बनाते हैं। तो तुम्हारे लिए जैसे कॉमन बात है। तो देखते हो महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, इनसे ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। तो शास्त्रों में महाभारत लड़ाई तो दिखाई है, उसके बाद क्या हुआ यह दिखाया ही नहीं। वो कहते पहाड़ों में गए और वहीं गल के मर गए। तो कह देते हैं प्रलय हो गई। अब कृष्ण का एक तरफ तो माता के गर्भ से जन्म दिखाया है, और दूसरे तरफ फिर कहते हैं कि पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आया। कहते हैं एक तो माता देवकी के गर्भ से पैदा हुआ है ना, और एक तरफ कहते पीपल के पत्ते पर आया। कुछ भी समझते नहीं हैं। वहाँ तो गर्भ महल में रहते हैं बड़े विश्राम से, बाकी सागर में थोड़ी पत्ते पर हो सकता है ना। सागर में पत्ता कहाँ से आया पहले तो, है ना, कोई पेड़ तो ऐसे है नहीं जो पत्ते में श्री कृष्ण आए। तो यह तो इम्पॉसिबल है। तो ये सब ड्रामा बना हुआ है जिसको तुम जानते हो, कल्प कल्प ऐसे होता ही है। तो अभी बच्चों को अपना कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है। ज्ञान को सुन के समझ के अपना भी कल्याण करना है तो दूसरों का भी कल्याण करना है। तो मूल बात है यह, बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, उसको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। तो फिर हम बच्चे स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। जब हमारा बाप स्वर्ग का रचयिता है तो हम स्वर्ग में होने चाहिए ना। तो शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, तो जरूर भारत को कुछ दिया होगा। और अभी तुमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं ना, तो बाप है ही सदगति दाता, ज्ञान का सागर। तो नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। अभी बाप तुमको नॉलेज दे रहे हैं, 5000 वर्ष बाद फिर यहाँ ही आएंगे ना, हो बहु यही चक्र रिपीट होगा। तो बच्चों को निश्चय है कि जो जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वह आते जाएंगे, है ना। इसलिए कई बार कोई सेवा नहीं भी करता तो भी आप ही आते हैं। तो बाबा के जो होंगे वो अपने समय पर फिर आते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है।
श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई कुछ झूठी बात सुनाए, कोई कुछ झूठी बात सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है, तो सुनी अनसुनी कर देना है, उस पर बिगड़ना नहीं है, उस पर बिगड़ना नहीं है। दूसरा पॉइंट है, कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम न हो। कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम न हो, इसका ध्यान रखना है। कोई उल्टा कर्म कभी नहीं करना है, कोई उल्टा कर्म कभी नहीं करना है। पिछले हिसाब किताब चुकता करने, पिछले हिसाब किताब चुकता करने। वरदान है, निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। बाबा कहते, जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय पराजय दुख सुख सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। जो संपूर्ण आत्मा संपन्न आत्मा होगी, बाबा के दुख में भी उसकी क्या होगी, सुख की और हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द है। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। जैसे महिमा में स्थिति श्रेष्ठ रहती है, ऐसे ही निंदा के समय भी स्थिति श्रेष्ठ रहे तब कहेंगे बाप समान। जरा भी वृत्ति में यह न आए कि यह दुश्मन है, गाली देने वाला है और यह महिमा करने वाला है। बाबा कहते नहीं, हर परिस्थिति में स्थिति समान रहेगी तब कहेंगे महान संपूर्ण संपन्न आत्मा है ना। स्लोगन है, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो। निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा, तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, बाबा कहते कोई कैसी भी बातें करे, उल्टी सीधी बातें सुनाए, लेकिन हमको एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना है।